जैसे आप संसार के लिए तड़प जाते हैं ऐसे भगवान के लिए तड़पते हैं। तड़पिएगा, भगवान को पुकारिएगा, प्रेम से पुकारिए, प्रबल उत्कंठा से पुकारिए। ऑप्शन जब तक संसार में होंगे, संसार के होंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। ऑप्शन ना रह जाए एक गोविंद के सिवा। गोपियां गाय दोहना छोड़ के कृष्ण के पास दौड़ रही हैं। एक सखी परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः, बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी कि बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। मतलब गोपियां संसार में रहती तो थी पर संसार से जरा भी अटैच नहीं थी, लिप्त नहीं थी। और आप संसार में रहते हैं तो संसार से लिप्त हो जाते हैं। आपकी पत्नी मरती है तो आप कह रहे मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। तुम कहां मर गए? तुम्हारी पत्नी मरी है। पति मर गया तो पत्नी ऐसे रोती है, मैं मर गई, मैं मर गई, मैं। तू कहां मर गई? तेरा पति गया। इसका मतलब आप इतने अटैच हैं संसार से कि पति के मरने को आप अपना मरना मानते हैं, पत्नी के मरने को आप अपना मरना मानते हैं। इस प्रकार चिपके हुए हैं आप संसार से। और गोपियों ने पल भर में संसार छोड़ दिया। नारियल दो प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन से? एक कच्चा, एक कच्चा, एक पक्का। बोलो नारियल कितने प्रकार के? दो, एक कच्चा नारियल, पका नारियल। अच्छा, कच्चे नारियल के अंदर क्या होता है? जोर से पानी। और पका हुआ नारियल कैसे पता लगता है कि पक गया? बजता है, कान के पास लाके बजाओ तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बताओ पका हुआ नारियल किससे अलग होता है? आप बताओ पका हुआ नारियल किससे अलग हो जाता है? उसमें जो खोपड़ी होती है उससे वो कच्चा होता है तो चिपका होता है, पक जाने पर वो खोपड़ी को छोड़ देता है। और खोपड़ी को छोड़ता है तो फिर आवाज आने लगती है, बजने लगता है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग। अच्छा, कच्चे नारियल को तोड़ने पर उसके चिपके होने के कारण कच्चा नारियल तोड़ने से गोला भी टूट जाता है। हाँ या ना? नारियल का गोला भी टूट जाता है, जबकि पके नारियल को तोड़ने पर खोपड़ी टूटती है, गोला नहीं टूटता। समझ में आ रही है बात? कच्चे नारियल चूंकि वो खोपड़ी से चिपका है, चिपका है ना, तो हमने खोपड़ी तोड़ी तो खोपड़ी तो टूटी, साथ में गोला भी टूट गया। हाँ कि ना? तो जो तुम संसार से चिपकी रहती हो कच्चे नारियल की तरह, आप कच्चे नारियल हैं कि पके नारियल हैं? जोर से। आप कच्चे हैं कि पके हैं? जोर से, जोर से। कब तक पकेंगे? लिख के दे सकते हैं हमें तारीख? दादाजी आप तो पक गए होंगे। आप लोग कच्चे नारियल हैं, पके हैं? पक गए हैं? बाल भी पक गए हैं, सही पके हैं। कच्चे नारियल की समस्या है कि खोपड़ी टूटती है तो गोला भी टूट जाता है। कच्चा कौन है? जो संसार से चिपका है, जैसे नारियल खोपड़ी से चिपका है। पत्नी मरी, अरे मैं मर गया, मैं मर गया, मतलब पत्नी से ऐसा चिपका था, पत्नी मरी तो अपने को मरा मानता है। खोपड़ी टूटी तो वो भी टूट गया। पति मरा, मैं मर गई, मैं मर गई, मैं मर गया, अब मेरा क्या? अरे भाई, ये संसार के लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, सबको मरना है। तुम कच्चे नारियल की तरह चिपके रहो, नुकसान तुम्हारा ही है। और एक बात बताएं, ये खोपड़ी एक दिन टूटेगी जरूर,
इसलिए नारियल वो समझदार है जो समय से पक जाए, क्योंकि खोपड़ी टूटेगी आज नहीं तो कल। ये संसार के लोग मरेंगे, जिन जिन से तुम्हारा प्यार है, जिन जिन से तुम्हारी आसक्ति है, वो सब एक दिन मर जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। किस किस के मरने पर रोओगे, किस किस के मरने पर माथा पीटोगे? पकने के बाद क्या होगा? जैसे खोपड़ी टूटने के बाद पके गोले का कुछ भी नहीं बिगड़ता, जो भगवान का हो जाता है वो पक जाता है कि संसार तो नश्वर है, आज वो मरा है कल हम मरेंगे, क्यों रोना किसी के मरने में। गोविंद का चिंतन किया जाए, मन भगवान के श्री चरणों में लगाया जाए, आत्मसमर्पण कर दिया जाए। ये पका हुआ नारियल है, तो आपको पकना है। कच्चे ही रहोगे ना तो रोना बहुत पड़ेगा। जैसे आप लोगों के पिताजी मर गए तो आप रोए, माँ गई फिर रोए, फिर ये गए वो रोए। हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई जाएगा, किस किस के जान मरने पर रोओगे। और एक दिन फिर आपका भी नंबर आ जाएगा, चलो जाओ। ऐसे ही रोते रोते आए थे, रोते रोते चले गए। सबके मरने में तुम्हें रोना है। एक मैया ने तो गजब कर दिया, उसके आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी किसी के मरने में, झंडू बाम लगा लगा के रोती थी, आंसू ही नहीं आते थे। लोग कहेंगे कि लो रोती भी नहीं है। अच्छा, जमाने में ना कई बार इसलिए भी रोना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे कि रो भी नहीं रहे, इसलिए हमारी कुछ माताएं तो गजब रोती हैं, है ना। आप लोग अच्छा रोते हैं कि नहीं? हाँ, कहाँ सीखे? माताएं तो बड़ा खतरनाक रोती हैं, पता बस चल जाए कि फलाने मर गए हैं। सबसे खतरनाक, पुरुषों को इस बात का डर नहीं होता कि फलाना मर गया, इस बात का डर होता है इसको चुप कैसे कराएंगे। उल्टा सीधा रोएगी अब ये इसके रोने से वो परेशान हो जाता है। क्यों जी, सही है। मरने का इतना दुख नहीं होता जितना इसके रोने के बाद चुप कराने का डर है कि अब कैसे चुप होएगी ये। 4-6 दिन तक कैं चलता रहता है। इतना भी क्या मोह माया मेरी माँ। ये संसार ईश्वर का खेत है। जैसे किसान के खेत में किसान फसल बोता है, किसान उस फसल की रक्षा करता है, किसान खेत में पानी खाद डालता है और फसल पक जाने पर किसान उसे काट लेता है। उसी तरह ईश्वर आपको बोता है, आपका पालन करता है और समय आने पर आपकी कटाई कर देता है, अर्थात संहार कर देता है। ये ईश्वर का नित्य का काम है, दुनिया बनाना, चलाना, मिटाना, यही सिस्टम है।